हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है उसका भी K2Z में। और आप लोग आज का मैथ का एग्ज़ाम कैसा गया आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। और जिनका अच्छा गया अच्छी बात है, जिनका अच्छा नहीं गया तो अगला सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर ला करके आप मेकअप कर सकते हैं। तो ठीक है, अब लेट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसको 1 से 2 बार अच्छा से सुनिएगा, उसके बाद इसको नोट करके रख लीजिए। निश्चित रूप से ऐसा क्वेश्चन आने का चांसेस रहेगा। कोशिश करते हैं, तबियत थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन आप लोग 1 से 2 बार सुनिएगा। हिमालय एक कौन सा संज्ञा है? तो हिमालय तो एक ही है, तो एक व्यक्तिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। शेरशाह का बचपन का नाम, तो शेरशाह का बचपन का नाम फरीद खान रहता है, तो खाली फरीद दिया रहेगा तो फरीद में टिक कर लेंगे। सरहुल का जो जश्न चलता है तो ये झारखंड में मनाया जाता है और ये 4 दिन तक चलता है। कितना दिनों तक चलता है? तो 4 दिन तक चलता है। पूर्वाह्न का अर्थ दोपहर से पहले का समय होता है। हाँ, पूर्वाह्न का अर्थ होता है दोपहर से पहले का समय को पूर्वाह्न कहते हैं। ठीक है, यह एक है तो मतलब एक निश्चयवाचक है। यह है मतलब एक निश्चयवाचक है। कुछ बोलेगा तो अनिश्चय होता है, लेकिन यह एक तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसके बाद आप लोग यहाँ से देखिए, मिलान करने के लिए आ सकता है कि डॉक्टर अंबेडकर की शादी कब हुई? तो उनकी शादी 1905 में हुई थी। मूक नायक साप्ताहिक पत्रकारम 1920 में हुआ है। अफगानी शैली की वस्तुकला तो शेरशाह का मकबरा हो जाएगा। और खंडर तो खंडर जब बोलेगा तो भगनाव शेष। और उसके बाद तमिलनाडु में एक पर्व मनाया जाता है, इसको पोंगल कहते हैं। इसको अच्छा से आप देख करके मिला लीजिए। उसके बाद दिए गए कथनों में सही और गलत करना है। तो असली चित्र कहानी राजा का कृष्णदेवराय के राज की है, तो हाँ ये असली उसी की है, तो इसको सही कर लीजिएगा। इसके बाद वृक्ष का एक ही पर्यायवाची शब्द मरु है, नहीं ऐसा नहीं है, तो इसको गलत कर लीजिएगा। लट्टू होना मुहावरे का अर्थ है मोहित होना, हाँ। बाबा भारती के घोड़े का नाम सुल्तान था, हाँ सही। सरयू भैया पाठ की विद्या एकांकी नहीं है, इसको आप गलत कर लीजिएगा। ये एकांकी नहीं है तो इसको आप गलत कर लीजिएगा, ये एकांकी नहीं है। इसके बाद कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आएगा कि देवव्रत का नाम भीष्म क्यों पड़ा? तो आप अच्छा से सुन लीजिए, लिखा हुआ थोड़ा सा है लेकिन हम कुछ और बताते हैं कि देखिए, देवव्रत का नाम भीष्म इसलिए पड़ा क्योंकि उनके जो पापा थे ना, उनका नाम शांतनु था। तो उनका एक लड़की जो कि नाव चलाने वाला था, उनकी बेटी रहती है, वो उनको पसंद आ जाती है। तो क्या होता है कि वो बड़ा उदास रहते हैं और वो शादी करना चाहते हैं, लेकिन भीष्म उनका बेटा रहता है। तो ये अपने पापा के लिए आजीवन शादी नहीं करने का और ब्रह्मचर्य करने का प्रतिज्ञा ले लेते हैं। इसीलिए भीष्म प्रतिज्ञा लेते हैं, इसीलिए इनका नाम देवव्रत का नाम भीष्म पड़ जाता है। पहले उनका नाम देवव्रत रहता है। जैसे लिखा हुआ वैसे आप देख के लिख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन आएगा कि अपने साथियों द्वारा लगाए गए आरोपों को गलत बताने के लिए कृष्ण अपनी माँ के सामने कौन कौन से तर्क रखते हैं? तो आप लिखिएगा, अपने साथियों द्वारा लगाए गए आरोपों को गलत बताने के लिए कृष्ण अपनी माँ के सामने निम्नलिखित तर्क रखते हैं। जैसे वह सुबह से शाम तक गौशाला में रहते हैं, इसलिए उन्हें घर पर मक्खन चुराने का समय ही नहीं मिलता। मतलब बोल देते हैं कि सुबह से शाम तक तो गौशाला में रहते हैं, तो मक्खन कब चुराएंगे? मक्खन का मटका इतनी ऊंचाई पर लटका होता है कि उसके हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। बोला इतना ऊंचा रहता, हम कहाँ से चुराएंगे? वह एक छोटे बालक हैं, इसलिए मक्खन कैसे खा सकते हैं? या मक्खन तो उनके दोस्तों ने उनके मुंह पर लगा दिया। वो बोलते थे हम तो इतना छोटा बालक है, हम इतना मक्खन कहाँ से खा सकेंगे, मेरे दोस्त लोग ने मेरे मुंह पे मक्खन लगा दिया। ऐसे ऐसे कर करके अपना गलती को छुपाते थे। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। कुछ दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन होगा कि भूल गया है क्यों इंसान शीर्षक कविता का सारांश अपनी भाषा में लिखिए। तो आप लिखिएगा कि भूल गया है क्यों इंसान कविता का सारांश इस प्रकार है। यह कविता हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई है, जिसमें कवि मनुष्य को उसके कर्तव्यों की याद दिलाते हैं। कवि कहते हैं कि मनुष्य यह क्यों भूल जाता है कि सभी का शरीर मिट्टी से बना है और यह नश्वर है, एक दिन इसे नष्ट हो जाना है। सभी मनुष्य पर आकाश समान रूप से अपनी छाया प्रदान करता है। जितने भी लोग धरती पर रहते हैं, सभी पर आकाश समान रूप से छाया देती है। कोई भी मनुष्य धरती पर विशेष वरदान लेकर तो नहीं आया। मनुष्य ने ही सब कुछ बनाया है और देशों में धरती को बांट दिया। और मनुष्य ने ऐसा बहुत कुछ बनाया जो धरती को देशों में बांट दिया है। कभी मनुष्य के बीच
भेद को अस्वीकार करते हुए, मनुष्य के बीच भेद को अस्वीकार करते हुए कहते हैं कि धरती एक है जिसे हमने देशों में बांट दिया है। देशों के अनुसार वेशभूषा अलग हो सकती है क्योंकि यह मनुष्य ने अपनी सुविधा के अनुसार बनाई है। इसलिए कविता में कवि एकता और समानता का संदेश देते हैं। इसको अच्छा से आप एक दो बार सुन के नोट कर लीजिए। उसके बाद हिमालय बता दिए थे, व्यक्तिवाचक है। शेरशाह बचपन का नाम फरीद था। सरहुल 4 दिन तक मनाया जाता है और दोपहर से जो पहले के समय उसको पूर्वाह्न करते हैं। यह एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो ठीक है, ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करिए और आप लोग का एग्जाम अच्छा ही जाएगा। बाकी सारा सब्जेक्ट का भी वीडियो हम लाएंगे, लेकिन जो सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए। तबीयत थोड़ा ठीक नहीं, इसीलिए थोड़ा सा बोलने में इधर-उधर हुआ होगा, लेकिन आप इसको एक दो बार सुन करके अच्छा से नोट कर लीजिए। बाकी क्लास का भी हम धीरे धीरे करके ला देते हैं। धन्यवाद।